Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session I'm going to take up legal current affairs. Is it clear? Legal current affairs and related concepts to Indian polity. So in this session I'm going to take up the next topic, that is language. So before discussing the topic under languages, let us discuss something in brief about the language. तो हमारे जो 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो 8th शेड्यूल है, दैट 8th शेड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस. इज इट क्लियर? जो वो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस से डील करते हैं. एंड उसमें आपको ये है कि हमारी जो इंडियन स्टेट है, इंडियन में जो स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और कौन सी लैंग्वेज कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज़ की गई है, हमें वो भी दिया गया है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 351 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल इंक्लूड्स द रिकॉग्निशन ऑफ द 22 languages. Is it clear? So now question arises whether English is included in 8th schedule or not. So English, they are not the part of the 8th schedule. दो लैंग्वेजेस हैं, पाली एंड इंग्लिश, ये 8th शेड्यूल में नहीं मेंशन है. ये यूपीएससी ने इंक्लूड की है अपनी स्कीम में, बहुत पहले की थी एग्जामिनेशन के लिए. इज़ इट क्लियर? लेकिन बहुत से लोग हैं, इंसिडेंटली आप ये कह सकते हो, 2.2 लाख पीपल दे हैड मेंशन इंग्लिश एज देयर मदर टंग ड्यूरिंग 2001 सेंसस. इज इट क्लियर? आ रही एक मिनट. So now this was the topic of the language. Now question arises whether Hindi as a court language in Abu Dhabi, कि अबू धाबी ने अपने 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्ट्स में जो यूज़ हो रही है लैंग्वेज है, उसमें हिंदी भी इंक्लूड कर ली है. इज़ इट क्लियर? सो अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट, ADJD, अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ एक्सटेंडेड द अडॉप्शन ऑफ इंटरैक्टिव फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स फाइल्ड बिफोर द कोर्ट्स बाय इंक्लूडिंग द हिंदी लैंग्वेज अलॉन्ग साइड. पहले 2 लैंग्वेजेस उनकी कौन सी थी? अराबिक एंड इंग्लिश. इज़ इट क्लियर? सो इवन हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फिजी. गोल है, वो भी स्टेटस लेना चाहता है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर हिंदी एट द यूनाइटेड नेशंस. तो प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? अरेबिक, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड चाइनीज़. इज़ इट क्लियर? सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी इज़ अरेबिक है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी भी इंक्लूड किया. सो नाउ दे हैव 3 कोड लैंग्वेजेस, अरेबिक, इंग्लिश एंड हिंदी. सो हिंदी स्पीकिंग हमारी जो हिंदी स्पीकिंग है वो कितनी कंट्रीज़ में है? सो हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज? कैन यू नेम? इट इज़ इंडिया, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे हिंदी कह रहे हैं, मॉरिशस. इज़ इट क्लियर? देन दीज आर दी 4 कंट्रीज़ वेयर हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन, जहाँ पे बोली जाती है. अगर हम कंपैरिजन करें यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ, इज़ इट क्लियर? सो देयर आर मेनली जो हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज़ वेयर हिंदी इज स्पोकन. आई एम टेलिंग यू अगेन: इंडिया, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट, मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, सुरिनेम, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, जर्मनी, Trinidad and Tobago, Singapore. These are the 13 countries where Hindi is spoken. Is it clear? So guys, this was the topic कि जो अबू धाबी में उन्होंने अपनी 3rd लैंग्वेज कोर्ट में कौन सी बना ली है? हिंदी बना ली है. Now next topic that we are going to discuss is case for Tulu language to be included in 8th schedule.
case for Tulu language to be included in 8th schedule. Now वहाँ पे प्ली दी गई है कि जो तुलु लैंग्वेज है वो भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड करो. जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 आपका क्या माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स का, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, दे हैव राइट टू कंजर्व द सेम. ठीक है, 29 में. 30 में रिलीजन के बारे में था आर्टिकल 30 में. आर्टिकल 20 की माइनॉरिटीज़ हैं अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकती हैं. सो आर्टिकल 29 है, ये मैंडेट करता है नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. सो जो ये तुलु लैंग्वेज है ये जनरली एक द्राविडियन लैंग्वेज है जिसके स्पीकर्स है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका में है एंड इन पार्ट ऑफ कसरागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये कर्नाटक और केरला में है इनके. इज इट क्लियर? तो अब इनको कहा गया कि इसको भी 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए. इज इट क्लियर? यू नो वेदर तुलु इज सिमिलर टू तमिल? नो. तुलु है ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो यू कैन से वाइल फ्यू वर्ड्स यू माइट फील दैट दे आर सिमिलर टू कन्नड़, जो तमिल में बोल जाते कन्नड़, तमिल, मलयालम एक्सेट्रा, बिकॉज दीज आर द्राविडियन लैंग्वेजेस, बट तुलु इज़ एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द टॉपिक कि जो 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड करना है, तुलु लैंग्वेज को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिकल 351 एंड द लैंग्वेज फार्मूला. आर्टिकल 351 एंड द लैंग्वेज फार्मूला मीन्स कि हम नाउ विल टॉक अबाउट कि पहले आर्टिकल 351 क्या कहता है. सो आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. ये यूनियन की ड्यूटी है कि हमें उनको यूनियन की ड्यूटी है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना है, प्रमोट करना है, उसको डेवलप करना है एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड टू सिक्योर इट्स एनरिचमेंट बाय एसिमिलेटिंग विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट्स जीनियस the forms, styles and expression used in Hindustani and in the other language of India specified in 8th schedule by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. Is it clear? तो सेक्शन आर्टिकल 351 का मेन मोटिव क्या है? इट्स मेन मोटिव इज़ टू प्रमोट हिंदी एज अ लैंग्वेज. नाउ ये आर्टिकल 351 एंड लैंग्वेज फार्मूला क्या है? सो जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है DNEP, Draft National Education Policy 2019, they have prepared a committee and that committee was headed by Dr. Kasturi Rangan and he recommended the proper implementation of 3 language formula. तो अब ये 3 language formula क्या है? इसमें कौन सी languages आती हैं? एक आपकी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है एंड द थर्ड वन इज़ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला मीन्स हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. सो टीचिंग ऑफ हिंदी अक्रॉस द इंडिया, ये हिंदी तो बहुत लंबे टाइम से टीच करते आ रहे हैं. Is it clear? So it was crystallized into a policy, into an official document only in National Education Policy 1968. ये जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो ऑलरेडी यूज़ में है. एजुकेशन जब आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें ऑलरेडी रीजनल लैंग्वेज यूज़ में है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस पे. सो एट द सेकेंडरी स्टेजेस स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड विगरसली इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि उनकी जो स्टेट की लैंग्वेज है वो भी इंक्लूड करें. इट इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रेफरली वन ऑफ द सदर्न लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट. सो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला, इट मीन्स हिंदी, इंग्लिश एंड दी लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. इज़ इट क्लियर? अब जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनके लिए क्या होगा? नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए उन स्टेट्स में हिंदी को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए विद द रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश. सो हिंदी शुड बी स्टडीड अलॉन्ग विद द रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़
इट ऑल्सो एडेड कि जो सूटेबल कोर्सेज हैं हिंदी और इंग्लिश में वो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल पे भी अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. इज इट क्लियर? एंड लास्टली दे सेड कि आर्टिकल 351 ने ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि दे कैन इशू एनी डायरेक्शंस, दे कैन इशू एनी डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी language. Is it clear? So guys, in this session we have discussed about 3 topics, और वो टॉपिक क्या है? हिंदी एज अ कोर्ट लैंग्वेज इन अबू धाबी. तो अब अबू धाबी में 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज़ अरेबिक. देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इज़ दैट जो केस है तुलु लैंग्वेज का, दैट केस ऑफ तुलु लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल. जो कहाँ पे बोली जाती है ये लैंग्वेज? कर्नाटका में. नेक्स्ट देन लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस इज आर्टिकल 351 एंड लैंग्वेज फार्मूला. लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसमें हिंदी, इंग्लिश एंड योर रीजनल लैंग्वेज. आर्टिकल 351 में यही कहता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, कि यूनियन के पास पावर है, दे कैन गिव द डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. तो उसमें उनको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बोला. इज इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जुडिशरी. थैंक यू गाइज.